क्या भैया, हर साल राखी पर ये टेडी बेयर क्यों देते हो? क्योंकि तेरी शक्ल देखते ही मुझे टेडी बेयर याद आता है। तू तो है ही टेडी बियर जैसी। एकदम मोटी ताजी। गौरी, गौरी, अरे तुम अभी तक यहां बैठी हुई हो? मम्मी ने खाने में बुलाया है, चलो जल्दी करो। मैं बस अभी आई। कमाल करती हो यार। मैंने तुमसे कहा था उससे बात करो, मैंने कर ली है उससे बात। डोंट वरी अबाउट। पापा? हाँ, एक मिनट बाद में करूंगा। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते बेटे, कैसे हो? बस। क्या बात है बेटा, इतनी दुबली कैसे हो गई? सुबह से भैया की याद में आंसू भारी मैम साहब। शादी के बाद ही तो ये रिश्ते समझ में आते हैं। खुश रहो बेटा। मम्मी, मैं बस अभी आती हूँ। आओ बेटा, बैठो। जी। भैया, ये लाइट बंद कर दी, म्यूजिक सिस्टम भी, मुझे नींद आ रही है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल से सारा कमरा तेरा है। सोना अकेले यहीं पर ही। ये क्या है? मैं तो ज्वेलरी नहीं पहनता। अब रख लेना। चल जल्दी राखी बांध। भैया, मेरा राखी का गिफ्ट। हाँ बिल्कुल, जरूर। क्या भैया, फिर से एक टेडी बेयर? तुम नहीं सुधरोगे। तेरी शक्ल ही ऐसी है, मुझे टेडी बेयर के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। हाय। क्या आज तो इट्स इम्पॉसिबल। हाँ, सब यहीं पे हैं, मम्मी पापा और एसएस भी यहीं पे हैं। गौरी, नाश्ता ठंडा हो रहा है, फोन रख। हाँ मम्मी, मैं बस आई। हाँ, नो नथिंग या ब्रेकफास्ट। अच्छा देखो, तुम अनु से बात करना। अनु अगर मेरे पेरेंट्स से बात करेगी तो। गौरी, इट्स एनफ नाउ। हाँ पापा, आई एम जस्ट कमिंग। हेलो, हाँ यहाँ पे बहुत गड़बड़ है, तुम बाद में फोन करना। क्योंकि गौरी से ज्यादा बात मत क्या करो, समझे? मम्मी, मम्मी दिस इज नॉट फेयर। भैया ने मेरे हाथ से फोन क्यों छीना? मेरी फ्रेंड की भी बेइज्जती कर दी इन्होंने। मैं कब से कह रही हूँ फोन रख, फोन रख, तू तो सुनने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन मम्मी, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। और वैसे भी हमें कोई बच्ची नहीं रही। बेटा, गलती तुम्हारी है। जब टेबल पे नाश्ता लग जाए तो फोन वोन सब बंद, ओके? वैसे तो बात कैसे कर रही थी? तुमसे मतलब? मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, कोई भी हो सकता है। उस कोई भी का नाम तो होगा। है ना, नाम है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। लेकिन बेटा, किससे बात कर रही थी? आजकल जब देखो तू फोन पर चिपकी रहती है। तुम चिंता मत करो मम्मी, मैं पता लगा लूंगा। हाँ, तुम पता लगा लेना। हाँ, स्टूपिड। क्या बोला? स्टूपिड। गौरी, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। आप लोग हमेशा मुझ में ही गलतियां निकालते रहते हैं। भैया तो हमेशा सही होते हैं ना।
दिन भर तो पढ़ते नहीं और रात भर उल्लू की तरह जागते रहते हो तुम। तुम्हें क्या पता रात को पढ़ाई कितनी अच्छी होती है। और वैसे भी तुमने पढ़ लिख के करना भी क्या है, तुम खाना पकाना सीखो, तुम्हारे लिए वही ठीक है। मेरे घर में तो नौकर खाना बनाएंगे। अच्छा, तो नथुमल हलवाई ने अपने घर में नौकर रख लिया है क्या? वैसे तो उसका बेटा भी अच्छा खाना बनाता होगा, एटलीस्ट पराठे तो अच्छे बनाता होगा। What do you mean भैया? अरे भाई, मैं तो तुम्हारे ससुराल वालों की तारीफ कर रहा था, क्योंकि जैसे तुम्हारे आसार हैं, तुम्हारी शादी तो नथुमल हलवाई के बेटे से ही होगी, और इससे बुराई क्या है? Shut up. I just don't want to talk to you. I also don't want to talk to you, okay? अरे अरे अरे, तुम लोग रात को भी झगड़ोगे क्या? लो। मम्मी, भैया मेरे बारे में फिर से उटपटांग बातें कर रहे हैं। अरे, तू क्यों बार-बार शिकायत करती रहती है इसकी? मैं तो तंग आ गई हूँ तुम लोगों की बहस से। तू भी ज्यादा देर तक नहीं पढ़ना, सुबह जल्दी उठना। मम्मी, रात को अच्छा कंसंट्रेशन होता है। लेकिन मम्मी, लाइट में मुझे नींद नहीं आती है ना। लेकिन आदत डाली जा सकती है। लेकिन मुझे क्यों आदत डालनी है? ठीक है, तुम लोगों की मर्जी। अच्छा, वो बड़ौदा वाला आपका प्रोजेक्ट तो। मम्मी, एक मिनट। अरे गौरी, तुम आओ ना। तुमने आंटी को नमस्ते नहीं किया। नमस्ते आंटी। नमस्ते, कैसे हो बेटा? आंटी मैं ठीक ठाक हूँ। अरे वो शीला अभी तक पकोड़े क्यों नहीं लेकर आई? जाकर देखो जरा। मम्मी सुनो तो ना प्लीज। अरे वो सब बाद में। भाभी जी इतनी दिन के बाद आई है, और आप जब से वहाँ शिफ्ट हुई हैं यहाँ आई नहीं। ये बहुत गलत बात है। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो। जाओ जल्दी जाओ अंदर, जाओ भी। मम्मी तो बात ही नहीं सुन रही है मेरी। कह रही है पकौड़े लेके आओ। सारे कॉलेजेस में से मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। अच्छी सिंगर हूं मैं, किसी को कुछ है। पापा भी बस, किसी को मेरी कोई चिंता नहीं है। सब भैया के पीछे लगे हुए रहते हैं। मैंने भी आज बेस्ट सिंगर की ट्रॉफी जीती है, कुछ फायदा नहीं है उसका। मुझे नहीं करना है MBA। I get a damn. It makes me sick. Sick. मुझ में ही हमेशा कोई ना कोई गलती ढूंढते रहते हैं सब। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये करो वो करो। क्यों करूं मैं? मुझे भैया जैसा नहीं बनना। मैं हूं और वो है। We are different and he is no God. बात ही नहीं करूंगी मैं अब किसी से बात नहीं करनी है मुझे। I don't believe this. I was so wrong. मुझे पता था मम्मी पापा बहुत खुश होंगे। After all, इतने बड़े कंपटीशन में मुझे प्राइज मिला है। I'm sorry मम्मी पापा। I'm sorry भैया। I love you all for this. शायद मेरा बाहर इंतजार कर रहे होंगे। अरे बेटा, तुम्हारे भैया का MBA में सिलेक्शन हो गया, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करो। कितनी मेहनत की थी? मेहनत क्या की थी? रात भर जाग जाग के इसने मुझे सोने ही नहीं दिया। अच्छा, तो इसका क्रेडिट भी इसे जाता है। खैर कोई बात नहीं, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। जा, तुझे माफ किया। ओहो, इस खुशी के मौके पर तो मत लड़ो तुम लोग। गौरी बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आखिर तुम्हारा भाई है? अरे जब हॉस्टल चला जाएगा ना तो रोओगे उसके लिए। No, never. I will never cry for him. पापा हमेशा मुझे ही सोचना पड़ता है कि ये मेरा भाई है। क्या ये नहीं सोच सकता कि मैं इसकी बहन हूँ?
तुम भूलने का मौका कहाँ देती हो? सारा वक्त तो सर पे चढ़ी रहती हो। मैं तुम्हारे सर पर नहीं चढ़ी रहती। और भैया, ये घर मेरा भी है। अच्छा, रियली? मुझे तो पता ही नहीं था। थैंक्स एनीवे। क्या कह रहे हैं कि कांग्रेचुलेट करो। ओफो, बस भी करो। जब देखो तब लड़ते रहते हैं। और तुम भी जरा लिहाज करो अपने बड़े भाई का। सीधा तू मैं करने लग जाती हो। बेटा जरा प्यार से रहो। कहाँ जिंदगी भर साथ रहना है? रहना भी कौन चाहता है इसके साथ? रहने देगा कौन? सिली ट्वीट। ओके ओके, चुप करो ना। है? सारी खुशी का मजा किरकिरा कर दिया तुम लोगों ने। राघव, तुम भी चुप हो जाओ ना। है? तुम तो समझदार हो बेटा। आपके लिए तो भैया ही समझदार है ना? यस, ओके। मैं तो बेवकूफ हूँ। भैया का एमबीए में सिलेक्शन हो गया है तो आप सब लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मुझे बेस्ट सिंगर का प्राइज मिला है तो किसी ने मुझे कांग्रेचुलेट भी नहीं किया। अरे कब? तुमने बताया नहीं बेटा। आप लोग अपने बेटे की सक्सेस सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं। टाइम कहाँ है किसी लिए मेरे पास? अरे बेटा, वो तेरा भी तो कोई लगता है। वो मेरा कुछ नहीं लगता। गौरी। ओके ओके बेटा, चलो कोई बात नहीं। आप कह देते हैं वेरी गुड एंड कंग्रेचुलेशन, लेकिन वो प्राइस तो बताओ। पापा, काफी घटिया किस्म का कप है। गौरी, ऑर्गेनाइजर कौन था? पता है कब कैसा लग रहा है? जैसे ये फर्स्ट प्राइज नहीं, किसी ने कॉन्सोलेशन प्राइज दिया हो। और वैसे भी गौरी को कॉन्सोलेशन ही चाहिए इस वक्त। तो वापस उसे छेड़ने लगा? माय डियर सिस्टर, एक बात तो बताओ, इस कप पे अपना नाम लिखवाया किससे? गौरी बेटा। राघव, इट्स इनफ नाउ। कभी तो सीरियस हो जाया करो बेटा। देखो, बादाम तो मैं दे रही हूँ, लेकिन इस डिब्बे का ढक्कन ढंग से बंद कर देना, नहीं तो फंगस लग जाएगा, समझे? हाँ माँ, लेकिन माँ बहुत सारा मत डालना। पहले जाकर देख तो लूं कि हॉस्टल का कमरा कैसा है, वहां पर सामान रखने की जगह भी है या नहीं। अरे इतनी जगह तो जरूर होगी। गौरी बेटा, इन सारी चीजों की लिस्ट बना लो, वरना तुम्हारी मम्मी तो ऐसा काम करती है कि आधी से ज्यादा चीजें यहीं रह जाएंगी। मैं देखती हूँ। हाय। Oh my God, क्या यार, हाय का जवाब तो दे दे यार तू। अनु, तुझे मेरे घर का सीन मालूम है ना? एसएस भी यहीं पे है। कम ऑन यार, ट्राई टू चिल आउट, ओके? हाय गौरी। ये हाय वाई छोड़ो, तुम मुझे फंसवाओगी। कौन है बेटा? आंटी, ये मैं हूँ। देखिए ना, अंदर ही आने दे रही है मुझे। नमस्ते आंटी। आंटी, मेरे भैया के दोस्त अमित। नमस्ते। नमस्ते, बैठो ना बेटा। ये है राघव भैया, गौरी के भैया। हाय। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। Where do you stay? सिविल लाइंस में। आपने मुझे वहाँ क्लब में देखा होगा, स्नूकर्स टेबल पर। Oh yeah, that's right. So what else do you do? या सिर्फ स्नूकर ही खेलते हो? नहीं, आई वॉन्ट टू बी अ जर्नलिस्ट। मैं कोर्स कर रहा हूँ मास कम्युनिकेशंस में। ओके, शक्ल से तो ठीक दिखते हो, लेकिन तुम्हारा झोला और कलम का है। सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, बस। That's right. लेकिन वैसे भी बेटा, जर्नलिस्ट की नौकरी में क्या सिक्योरिटी? कुछ भी नहीं है? अच्छा बेटा, तुम बताओ, रजत की आईएएस की तैयारी कैसी चल रही? चल ही रही है अंकल। अब एक अटेम्प्ट में तो सब नहीं क्लियर कर पाते ना। टफ तो है। अरे गौरी, इनके लिए चाय वगैरह कुछ ले आओ। अरे नहीं आंटी, मैं तो गौरी को सिर्फ नोट्स देने आई हूँ। फॉर्मेलिटी क्यों करिए, हम फिर आ जाएंगे। अच्छा आंटी, नमस्ते। नमस्ते अंकल। बाय राघव भैया। भैया मैं छोड़ के आती हूँ। देखा, मैं तुम लोगों से कहा था ना कि एसएस घर पर ही है। तुम्हें भैया को ऐसे से बोलती हो? एसएस मतलब सड़ू सिंह, समझे? गौरी, तुम्हारे दोस्त दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? उन्हें तो जाने की बड़ी जल्दी थी। राघव भैया का मूड खराब है, दोबारा आएंगे। ओके बाय। भाई मजा आ गया। क्यों बेटा, खाना वाकई अच्छा था नहीं? पापा, मम्मी तो हमेशा खाना अच्छा ही बनाती हैं। Yeah, that's right. हॉस्टल में ढंग से खाना खाना, और हफ्ते में एक दिन बेबी मासी के यहाँ जरूर जाना। कम से कम एक दिन तो घर का खाना मिलेगा। मम्मी,
रजत भैया भी तो हॉस्टल में रहते हैं ना, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती? तो तुम्हें भी हॉस्टल भेज दें? तुम मुझे क्या भेजोगे? मैं खुद ही चली जाऊंगी। लो फिर शुरू हो गया ना तुम दोनों। पापा वैसे झगड़ा मैंने स्टार्ट नहीं किया है, हमेशा राघव भैया झगड़ा स्टार्ट करते हैं, आप मुझे डांट देते हैं। बस बस बहस बहुत हो गई, अब सब लोग खीर खाओ। पता है किसने बनाई? गौरी ने। वैसे गौरी आज तुमने चावल बिल्कुल सही डाले हैं। हाँ, पिछली बार तो खिचड़ी बनाई थी। पापा खीर कैसी बनी है? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बनी है। हाँ ठीक है, कोई इतनी अफलातून भी नहीं है। ज्यादा ओढ़ मत। बस ना। वैसे गौरी, खीर में तड़का किस चीज का लगाया? लहसुन का? अरे वापस उसे छेड़ने लगा। पापा दिस इज टू मच। एक तो इसके लिए खीर बनाओ, ऊपर से इसके ताने सुनो। अरे गौरी गौरी बेटा, थोड़ा मजाक बर्दाश्त करना भी सीखो। गौरी। राघव। भैया ये लाइट बंद कर दो, म्यूजिक सिस्टम भी, मुझे नींद आ रही है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल से सारा कमरा तेरा है, सोना अकेले यहीं पर ही। मैं भी जा रहा हूँ और मेरा म्यूजिक सिस्टम भी। क्यों? म्यूजिक सिस्टम क्यों? क्योंकि मैं ले जा रहा हूँ बस। तुम आप पढ़ने जा रहे हो, ऐश करने जा रहे हो? मुझे तुम्हें ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं है, समझी? अच्छा ठीक है, ले जाओ अपना एक खटारा म्यूजिक सिस्टम। मैं पापा से कहूंगी कि मुझे ब्रांड न्यू सिस्टम ला दें। ओके, हैव फन। वैसे मेरे पास कुछ टी शर्ट्स हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं डिस्काउंट दे दूंगा। डिस्काउंट? तुम अपनी सड़ी हुई टी शर्ट्स मुझे डिस्काउंट में दोगे? खरीदनी है तो खरीद ले, वरना बाद में करोड़ों में ऑक्शन होगी। हाँ, शट अप भैया, सो फुल ऑफ योरसेल्फ। दैट्स व्हाट आई एम। खुश रहो। ये लो बेटा, ये रास्ते के लिए। हाँ? अच्छा सुनो, मैंने वो मोटरसाइकिल के पेपर मम्मी को दिए थे, तुमने रख लिए ना? जी पापा। अपनी सेहत का ख्याल रखना, दाल में घी जरूर डालना और 2 बादाम। मम्मी कितनी बार वही चीज बताओगी? तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा, और अगर मैं भी नहीं गया ना तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। हाँ। अरे हाँ रुको गौरी, अरे जल्दी आ बेटा। हाँ। आओ बेटा जल्दी आओ। थोड़ा जल्दी आएंगे आप? आजा आजा आजा। मम्मी, गौरी का ख्याल रखना, घर के ज्यादा काम मत कराना, और इसकी म्यूजिक क्लासेस चलने देना, ठीक है? ओके मम्मी। हाँ भैया 1 मिनट। अरे अब क्या हुआ? ये मेरी तरफ से। ये क्या है? भाई मैं तो ज्वेलरी नहीं पहनता। अब रख लेना। चल चल बेटा। अच्छा बैग में डाल लूंगा, इसको पकड़। कुछ लो? ले लूंगा मैं। ओके मम्मी, बाय बाय। फोन करना। संभल के चलना। हाँ मम्मी। सडू सिंह। थैंक यू भैया। हाय मोटी, अगर ये हेडफोन तू कान की बजाय नाक में लगाती
तो तुझे खीर में डले लहसुन की खुशबू आती है। क्या भैया? अगली बार अदरक का तड़का ट्राई करना, तेरा गला भी अच्छा हो जाएगा। तेरा सड़ू सिंह। कॉफी आ गई। वाह, लाओ बेटा लाओ। पता नहीं ठीक से पहुंचा है कि नहीं, अभी तक फोन क्यों नहीं आया? बच्चा नहीं है वो मम्मी। अरे भाई, आजकल तो कितना कुछ करते हैं माँ बाप अपने बच्चों के लिए। और एक हमारे जमाने में साइकिल पर जाते थे दूसरे गांव पढ़ने के लिए। आप तो बस अपनी ही बात शुरू कर देते हैं। मेरे भैया तो इतने आराम से पढ़े। अजी, आपके मायके का क्या होड़। मैं इतना भाग्यशाली कहा, लेकिन फिर भी आपके भैया बड़ी मुश्किल से लुढ़कते लुढ़कते बीए में पास हुए। देखिए, मेरे भैया के बारे में कुछ मत कहिए। एक तो सुबह से मेरा मन उदास है, और आप है कि फोन आया भाई, फोन आया। देखो देखो किसका बेटा। हेलो हेलो भैया, हाँ कैसे हैं? हेलो बेटा, ठीक से पहुंच गए? हाँ मम्मी। रात के खाने का क्या करोगे? अच्छा ठीक है, और सुनो, बहुत संभल कर दोस्ती करना, आजकल जमाना इतना खराब है। नहीं तो नहीं, अचार की बोतल मैंने प्लास्टिक की थैली में बिल्कुल। हाँ मम्मी, वो अचार की शीशी ने सारे कपड़े खराब कर दिए। ओफो, ये गौरी ने तो मुंह में चलती। देखो, अगर दाग लग गया है तो ड्राई क्लीन करा लेना, ठीक है? तो फालतू बात। हाँ बेटा बोलो। हाँ पापा, वो मोटरसाइकिल जो आपने भेजी थी उसका रास्ते में आते शीशा टूट गया था। क्या? उसकी हेडलाइट टूट गई? ये कैसे हुआ बेटा? बेटा तुम एक काम करो, एक फौरन कंप्लेंट लेटर लिखो। हाँ, मैटर मैं बताऊंगा। पापा दो ना। अच्छा, हॉस्टल का नंबर मिल गया? हाँ बोलो बेटा, एक पेन दो जल्दी से दो। हाँ, एक मिनट लारी, गौरी लारी। पापा यहाँ पेन नहीं है। ओहो, इस घर में वक्त पे कोई भी सामान नहीं मिलता। प्लीज। तुम बोलो, मुझे बोलो। हाँ, 63। अच्छा 636266। ओके बेटा। अच्छा पापा, मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है बेटा, रखो। हम लोग करेंगे बेटा। पापा, ओके। मुझे रख दिया बेटा। रख दिया फोन। देखा आप लोगों ने, उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है। बात तक नहीं की उसने मेरे साथ। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी ने इतना टाइम लगा दिया ना फालतू बातों में। वो अचार का डिब्बा, अचार और ये दाग ड्राई क्लीन। अच्छा, मैंने फालतू बातें की? हाँ, सुबह से उसके फोन का इंतजार कर रही थी और आप कह रहे हैं कि अरे वाह, फोटो से तो अच्छा लग रहा है। अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो संस्कार भी अच्छे ही होंगे। बिल्कुल, और फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। पहले ही अटेम्प्ट में आईआईटी में एडमिशन हो गया था। मैं तो आज ही शास्त्री जी को बुलवा के जन्म पत्र मिलवा लेता हूँ। वो लोग बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं भाई। क्यों नहीं करेंगे, उनका इकलौता बेटा है। आओ बेटा आओ। गौरी यहाँ आओ, यहाँ आओ गौरी, बैठो। ये फोटो देखो कैसी है। कौन है ये? लगता है किसी तेल की फैक्ट्री में काम कर रहा है। कितना तेल लगा रखा है बालों में। सो डम लुकिंग पापा। अरे जरा तमीज से बात कर, अच्छा खासा पढ़ा लिखा और शरीफ लड़का है। मम्मी, आपके हिसाब से ये जो तेल टाइप के होते हैं ना, यही काफी शरीफ होते हैं। आप जानती हैं इसे? पता है आपको ये कैसा है? क्यों, क्या बुराई है इसमें? कम से कम एक बार मिल तो लो। पापा, उसको कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे इससे शादी नहीं करनी। अरे बाद में बात कर लेना। गौरी, अब तुम अपनी मम्मी पापा को अमित के बारे में बता ही दो। अब तो इसे जॉब भी मिल गई है ना। अनु, यू नो माय पेरेंट्स ना, पता है उनका रिएक्शन क्या होगा? स्ट्रेट अवे नो। तो तुम अपने भाई से क्यों नहीं बात करती हो? आई एम श्योर ही विल हेल्प यू। डेफिनेटली नॉट। पता है मम्मी डैडी तो मान जाएंगे, लेकिन भैया नेवर, जस्ट फॉरगेट। तुमने कभी अपने भैया से बात की है? जस्ट कन्फाइड इन हिम वंस, जस्ट ट्राई इट। देखो अमित, मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानती हूँ। पता है अनु, मेरे स्कूल डेज में जब कोई लड़का मुझसे बात करने आता था ना, तो भैया दूसरे दिन जाके उसे पीट देते थे। तुम कहो तो मैं बात करूं राघव से। What do you mean मैं राघव? भैया कहो तुम। अच्छा, और तुम जो उसे एसएस कहती हो वो? देखो अमित, मैं उसे कुछ भी कहूंगी, वो मेरा भाई है। क्या है नहीं ना, इसीलिए बहुत प्यार उमड़ रहा। अमित, जस्ट डोंट इरिटेट मी, और मेरी मम्मी की तरह बात मत करो तुम। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी।
एनीवे अनु, अभी बहुत टाइम है। मैं धीरे धीरे मम्मी डैडी को सब कुछ बता दूंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। देख बेटा, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। रज्जू मासी की बेटी का क्या हुआ मालूम है ना? हर रिश्ते में कमी निकालते गए, उस लड़की की शादी नहीं हुई। हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं ना। मम्मी, मुझे आपसे बात करनी थी। उस दिन अनु के साथ वो लड़का आया था ना, अमित। हाँ? वो हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अच्छा, तो तू ऐसा करना, उसे अपने घर बुला ले। मैं तेरे पापा से बात करती हूँ, दोनों की बात हो जाएगी, ठीक है? हाँ, मैं उसे बुला लेती हूँ मम्मी। हाँ। बेटा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी, डैडी इज नो मोर। आई एम सॉरी बेटा। सॉरी अंकल, मैं हूं, माँ है। माँ घर में एक छोटा सा नर्सरी स्कूल चलाती। अच्छा अच्छा, तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते थे बेटा? जी, डैडी LIC में काम करते थे। LIC में? जी। अच्छा अच्छा, क्या नाम था उनका? जी, मिस्टर राजेंद्र माथुर। माथुर? माथुर? माथुर मतलब कायस्थ? जी। हे भगवान, तब तो घर में रोज नॉनवेज खाते होंगे। नहीं आंटी, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, और मम्मी तो साउथ इंडियन ब्राह्मण है, वो तो अंडा तक नहीं खाती। तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स की लव मैरिज थी? जी। माँ बाप की लव मैरिज हुई है, माँ साउथ इंडियन ब्राह्मण और फादर कायस्थ। मुझे तो लड़का समझ में ही नहीं आया। और बनना भी क्या चाहता है? जर्नलिस्ट? अरे 5-7 हजार के अंदर आजकल एक जने का गुजारा नहीं है, 3 लोग कैसे रहेंगे? जर्नलिस्ट की नौकरी भी कोई नौकरी? एड़िया रगड़ते रहो जिंदगी भर। पति परमेश्वर का नाम पैरों से लिखा जा रहा है। देखने में तो ठीक ठाक घर की लगती है, मुझे तो लगा मालूम होगा। एक्सक्यूज मी अमित, यू आर नॉट माई पति येट, और जैसी सिचुएशन है ना, मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा। अब चलो, बैग लो और चलो। लेट्स क्रैक दिस। कोई तो होगा जिसके तुम्हारे घर वाले बात मानते होंगे, है ना? उनका लाडला राघव, उसी की मानते हैं सब घर में। पता है, 2 महीने से भैया ने फोन भी नहीं किया, और लेटर तो वो वैसे भी नहीं लिखता है। देन टू ही इज देयर फेवरेट चाइल्ड। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, उसी की चलती है सब घर में। और तुम्हारी दौड़ती है। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। अच्छा तुम मुझे बात बताओ, तुमने अपने भाई को इतना बड़ा मॉन्स्टर क्यों बना रखा है? मे बी इज अ नाइस गाय। तुम बहन हो उसकी, he will be worried about you, that's obvious. देखो अमित, तुम मेरे भाई के लॉयर हो या मेरे फ्रेंड भी हो। मैं सिर्फ फ्रेंड हूं तुम्हारा, बस। नाउ डोंट एम्बैरेस मी। चलो चलो। ओके। अच्छा ये बताओ, कब चलना है? कहाँ? भैया से मिलने। अमित, आर यू मैड? क्या सिचुएशन तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है? Why can't you be serious यार? All the time you're joking. बेबी आई एम सीरियस, सब समझ में आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? तुम जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूं, बताओ। देखो अमित, अगर मुझे मालूम होता कि क्या करना है, तो क्या मैं वो नहीं करती? क्या कर लेती? शादी? वैसे ये तुम्हारा तेल टाइप, व्हाट्स हिज नेम? एनीवे, व्हाटएवर हिज नेम इज, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। दिन भर तुम्हारी सेवा क्या करेगा? ओपेल एस्टा में बैठ के शॉपिंग करना। हमारे लिए भी कुछ भेज देना यार। Who knows, maybe your parents are right. दिन भर तुम्हारे इशारों पर नाचा करेगा, कितना मजा आएगा। तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूंगी? नहीं करोगी? I'm sorry यार, maybe I'm wrong. Stop joking अमित, just stop joking. Okay, अब से संडे मजाक करेंगे, ठीक है? हैप्पी? देखो मेरी बात सुनो, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम है नहीं जितनी बड़ी तुम मुझसे बना रही हो। You blowing it out of proportion.
जाके तुम्हारे भैया से एक बार बात कर लेते हैं। तो तुम जाके एक बार बात कर लो। बिलीव मी यार, वो कम से कम हमारी जनरेशन के, उन्हें हमारी बात समझ में आएगी। तुम कहते हो तो मैं भैया से बात करके देखूंगी, लेकिन अमित, मुझे नहीं लगता इसका कुछ फायदा होगा। इट विल बी यूजलेस। अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा, हमें सोचोगी तो अमित मिलेगा, समझी? लेट्स गो। हेलो। हेलो। हाँ राघव बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ हम लोग यहाँ ठीक है। अच्छा सुन, रज्जू मासी ने गौरी के लिए एक रिश्ता भेजा है। सुनील तिवारी नाम है उसका, इंजीनियर है, उसका अपना फ्लैट है और जन्म पत्री भी मिल रही है। तू जरा उसके बारे में और पता कर लेना। हाँ हाँ, और वो 2 बादाम भिगोकर रोज रात को खा रहा है ना। अरे हम लोग यहाँ सब ठीक हैं। तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छा, और वो मोटरसाइकिल? गौरी यहाँ एकदम बिल्कुल खुश, तू फिक्र ना कर, ठीक है? बस तू आराम से पढ़ाई कर। और छुट्टियां कब है तेरी? हाँ हाँ मैं बता दूंगी पापा। बस हेलो हेलो भैया। हाँ गौरी। भैया, मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी। मैंने अमित को घर बुलाया था मम्मी पापा से मिलने के लिए, लेकिन they just not understanding. Just because अमित is a journalist, वो कोई इंजीनियर या डॉक्टर नहीं है। गौरी, मम्मी पापा तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है ना? अच्छा ठीक है, I will manage things. लेकिन भैया, जिंदगी में पहली बार मैंने आपसे कुछ मांगा, लेकिन वो भी आपने मुझे नहीं दिया। अमित के बारे में मेरा फैसला गलत हो सकता है, लेकिन ये मेरा फैसला होगा। इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। And I regret calling you up. I really do. हेलो 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 गौरी। गौरी, अरे सो गई क्या? अब खाना नहीं खाएगी तो नींद कैसे आएगी? हाँ चल उठ, उठ ना। बस यही कहने आई थी क्या? देख बेटा, माँ हूं मैं तेरी, तुम्हारी कोई बुराई नहीं चाहती हूँ, और इतने लाड़ प्यार से पाला है तुम्हें। देख बेटा, अभी तो मैच्योर नहीं हुई है, क्या अच्छा है क्या बुरा है तो कुछ भी नहीं जानती। लेकिन मैं इतनी इमेच्योर भी नहीं हूँ। मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि अमित में क्या बुराई है। लाख अच्छाई हो अमित में, लेकिन तेरी शादी अमित से नहीं हो सकती। अरे अपने यहाँ तो दूसरे गोत्र में भी शादी नहीं होती, कायस्थ बहुत दूर की बात है। तेरे ताऊजी की बेटी ने ऐसे ही लव मैरिज की थी। कोई था आर्मी का लड़का, लेकिन क्या हुआ, वापस आ गई लड़की। एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल बात होती है बेटा। देख ऐसी मनमानी मत कर, तेरे पापा बहुत दुखी होंगे बेटा। आपने सुना दिया जो आपको सुनाना था, अब मुझे सोने दीजिए। ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन इतना सेल्फिश होना अच्छा नहीं है। इतना अच्छा रिश्ता है, लेकिन ये लड़की मानेगी तब ना। आपने तो सर पर चढ़ा रखा है उसको, अब झेलो। वो अभी बच्ची है, धीरे धीरे सब मान जाएगी। और तुम भी तो बोलती इतना ज्यादा हो ना, जितना ज्यादा उससे शादी की बात करोगे ना, उतना ही वो उससे दूर भागेगी। तुम्हें तो कुछ भी हैंडल करना नहीं आता है। ठीक है, आप हैंडल करो अपनी लाडली को, मुझे क्या। कर दीजिए अमित के साथ शादी। हे भगवान, लोग क्या कहेंगे। इतनी दूर की मत सोचो शकुन, इतनी दूर की मत सोचो। अरे प्यार से समझाओ, मान जाएगी। और फिर ये उम्र ही ऐसी होती है, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। और फिर ये भी तो सोचो कि उसने सब कुछ साफ साफ सच सच हम लोगों को बता दिया। अगर छिपाती तो? कैसे छिपाती? हाँ, राघव इस शहर में नहीं है, लेकिन खबर रखता है अपनी बहन की। मुझे तो लगता है उसे फोन करके सब कुछ बता दूं। जरूरत नहीं है, काम में डिस्टर्ब होगा, पढ़ने दो उसे। तुमको भी तो चैन नहीं है। और फिर क्या कर लेगा वहां पे बैठा बैठा? अरे आखिर मेरी बेटी है, देख लो मान जाएगी। हाँ, देख लिया, आपको भी और अपनी बेटी को भी। हेलो
हेलो जी, कुड आई स्पीक टू गौरी प्लीज? देखो, ना ही तुम उससे फोन पर बात करोगे और ना ही मिलने की कोशिश करोगे, समझे? गौरी, चल उठ बेटा, खाना खा ले। अरे ऐसे अनशन करने से क्या फायदा? मुझे भूख नहीं है। अरे तुझे खाना नहीं खाना है तो मत खा, लेकिन जरा तमीज से बात कर। मैं माँ हूं तेरी। और तूने राघव को अभी तक राखी क्यों नहीं भेजी? मुझे राखी नहीं भेजनी है। अगर तुम्हें भेजना है तो तुम भेज दो। हाँ भेज दूंगी। देख मैं लेकर भी आई हूँ। बता कौन सी भेजूं? कौन सी भी भेज दो ना, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं कहते बेटा, तेरा भाई है वो। लेकिन क्या उसे मेरी परवाह है? गौरी, क्या हो रहा है भाई? क्या बात है बेटा, तुमने आज खाना भी नहीं खाया? अरे भाई तबीयत ठीक नहीं है तो चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। तबीयत नहीं, दिमाग खराब हो गया है इसका। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, और ये सारा तमाशा इसलिए क्योंकि कोई काम इसकी मर्जी से नहीं हो रहा है। लेकिन हर काम इसकी मर्जी से होगा भी तो नहीं। हाँ कोई ढंग का रिश्ता होता, लड़का डॉक्टर होता, इंजीनियर होता तो कोई बात थी, लेकिन यहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं। लड़का क्या करता है तो जर्नलिस्ट, माँ बाप की लव मैरिज, और तनख्वाह कितनी? 6000। भाई मुझे तो माफ कर दो। शकुन प्लीज, इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ही समझाओ बेटी को। गौरी बेटा, ये तो अच्छी बात नहीं है। पापा, मुझ में कुछ अच्छा है या नहीं? डोंट बी सिली बेटा, तू तो मेरा राजा बेटा है। चल गेट अप, फ्रेश हो और बाहर आ, खाना खा। वी आर वेटिंग फॉर यू। आज शायद नहीं। राखी बांध। भैया वो अरे बाबा, मैं स्पेशली तेरे लिए आया हूं, चल राखी बांध। चल। कहाँ? क्या भैया, फिर से कोई टेडी बेयर दे दिया? अरे चल के देख तो ले। इतना बड़ा टेडी बेयर तो नहीं हो सकता। रेफ्रिजरेटर ले आए हैं। तेरे दहेज के लिए। खोल तो सही से, खोल ना। इससे बड़ा और इससे अच्छा टेडी बेयर तो मुझे मिला नहीं। अरे भाई मिठाई लाओ। हाँ, वेलकम टू द फैमिली बेटा। थैंक यू भैया। हाय मोटी। भैया तुम कब आए? मैंने सोचा तुम लोगों को सरप्राइज दे दूं। चल जल्दी राखी बांध। भैया मेरा राखी का गिफ्ट। हाँ बिल्कुल जरूर, ये ले, कुछ खरीद लेना। मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, बस मैं टेडी बेयर। अब सारी जिंदगी टेडी बेयर ही लेती रहेगी क्या? ये लेना है तो ले, वरना रहने दे। भैया दिस इज नॉट फेयर।
अरे ले ले दे रहा हूं तो अंदर ही अंदर तो मन कर रहा होगा इसको जेब में रख लूं। ठीक है मत ले। भैया भैया प्लीज दो ना। मैंने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है। भैया मैं जानती हूँ आपके पास टेडी बेयर है। नहीं है। आपके पास है। नहीं है। आपके पास है। नहीं है। आप बात दे दे यार। भैया दो ना। भैया तुम दो मुझे। बेटा बस करो, अब तुम्हारी शादी हो गई। भैया तुम दो। लग जाएगी बेटा। मुझे मालूम था, पहले क्यों नहीं दिया? इतना ड्रामा क्यों किया तुमने? क्योंकि ये तेरे लिए नहीं है। अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए है? टम्बो ये मेरे भांजे भांजियों के लिए है। नहीं कम से कम ट्विंस तो होने चाहिए ना। क्यों मैं एक मिनट, तेरे पास एक टेडी बेयर है ना, ये 5 फुट 10 इंच। अब मुझे भी तो चाहिए 7 पाउंड का होना चाहिए कम से कम। भैया प्लीज।